बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश गैल दिन या शहरुल रमज़ान। तमाम मुसलमानों को रमज़ान करीम मुबारक हो। देखो, हम शरारती ज़रूर थे लेकिन बदतमीज़ नहीं थे। बस मुझे मुजस्सर ये होता है, औलाद शरारती हो जाए बदतमीज़ ना हो। बस मेरा माँ बाप को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि औलाद बदतमीज़ ना हो, उसको पता हो कि बड़े के साथ किस तरह बिहेव करना है, माँ के साथ कैसे। हमने कभी अपनी आवाज़ नहीं रेज़ की आज तक अपनी माँ और अपने बाप के सामने, कभी उनको आंखों में आंखें डाल के नहीं देखा हमने, कभी सारी जिंदगी कभी नहीं देखा। अगर माँ बाप अपने बच्चों को बाहर निकाल देते 16-17 साल की उम्र में और कहते जाओ जाके कमाओ, तो आप सोच सकती हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होता। लेकिन जबकि अब भी कितना है, लेकिन आज भी ये देखो कितनी बड़ी बात है कि एक 55 साल का बाप अभी भी अगर उसके 24 साल के लड़के को नौकरी नहीं मिली तो अपने बेटे को खुशी से खिलाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मेरा 24 साल का लड़का घर छोड़ के चला जाए। ठीक है, वो अभी भी चाहता है कि अगर मैं कमा रहा हूं तो मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने ही रहे और मेरे साथ। ये इसी वजह से है क्योंकि हमारी ट्रेडिशंस ऐसी हैं। खुदा ना करे अगर हम लोगों ने उन ट्रेडिशंस को अपनाने की कोशिश की जो उनकी हैं, तो फिर हमारा हाल भी वही होगा जो उनकी सोसाइटी का है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो समझता हूँ कि ये तरीका बिल्कुल ठीक है। मुझे आदत है अभी तक, मतलब अब यकीनन माँ का प्यार तो होगा, लेकिन मुझे जनरली आदत है अपनी माँ के साथ खाने की, तो वो आदत प्रोलॉन्ग कर गई। और आयशा ने लाइक अ वेरी ब्रेव वुमन, आई मस्ट से, एंड आई मस्ट गिव हर अ लॉट ऑफ क्रेडिट, कि आयशा ने एक शी स्टूड अप टू दिस सिचुएशन। और उसने कुछ साल 2 साल के बाद उसने रियलाइज किया कि ये एक पॉइंट ऐसा है कि जिसमें मैं अगर जुनैद को या उसकी माँ को ना बॉदर करूं तो मेरी बाकी जिंदगी सुकून से कट जाएगी। अच्छा, लेकिन जो ये फीलिंग है अम्मी की कि भाई मेरे बेटे मेरे साथ खाना खाए, माँ भी तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाती है ना, कि वो भी देख रही है कि मेरी बहू को शायद ये बात नहीं अच्छी लग रही। तो क्या अम्मी किस तरह डील करती थी इसके साथ कि नहीं, जुनैद ने तो मेरे ही साथ खाना खाना है और आयशा ने शायद महसूस करना है इस बात को। What was her feeling? भाई सनिया ये होता था कि अगर मैं कभी प्लान बना लेता था, जैसे यानी आज भी अगर मैंने आयशा और बच्चों के साथ खाना बाहर खाना है, तो मैं सुबह सुबह लंच से भी पहले अम्मी को बताऊंगा कि रात का खाना ना तैयार करिएगा, कि रात को मैं आपके साथ खाना नहीं खा रहा, रात को मैं बच्चों को बाहर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, वो पहले से मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। तुम यकीन करो कि कई दफ़ा हुआ है कि अगर शाम को कभी हमने प्लान बनाया, मैंने और आयशा ने, कि हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं, और मैं नीचे गया और मैंने जाके अम्मी को इन्फॉर्म किया कि अम्मी मैं आज खाना बाहर खाऊंगा, तो अम्मी का मूड ख़राब हो गया और मैं फिर ऊपर आया और मैंने आयशा को बोला हम रात को खाना बाहर नहीं खा सकते क्योंकि अम्मी ने खाना तैयार कर लिया है, तो मुझे नीचे जाके उनके साथ ही खाना पड़ेगा। As simple as that. अच्छा, आप यू मेक इट साउंड वेरी सिंपल, कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस ये एक रूल है जिंदगी में जो फॉलो होगा। इज योर मदर जनरली लाइक दिस कि भाई ये रूल है, इसको फॉलो करना है तो करो, वरना मैं बात नहीं कर रही? अम्मी बिल्कुल भी इस तरह की नहीं है, बिल्कुल भी इस तरह की नहीं है। वो ये है कि मैं अब इस स्टेज के ऊपर मुझे ख्याल आता है इस बात का कि एक औरत ने जिसने सारी ज़िंदगी लगा दी अपनी औलाद को रेज़ करने में, तो कल को मैं आयशा से कहता हूँ कल को तुमने भी माँ बनना है। और ये है कि माँ बाप के साथ अच्छाई और माँ बाप के साथ बुराई, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि तजर्बे से भी हमने देखा है कि ये इन 2 चीज़ों का बदला दुनिया में ही मिल जाता है। इसी तो मैं उसको कहता हूँ तुम डरो अल्लाह से कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे पर कभी कोई ऐसी बात है, तुम्हारे भी बेटे हैं और तुम्हारी भी बेटी है, ये भी ग्रो करेंगे एक दिन, ठीक है, इनकी भी बीवियाँ आएंगी। मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरे साथ खाएं या ना खाएं, लेकिन तुम्हारे साथ होगा ये। तो अगर मेरी माँ की सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है तो तुम उसका वो कर लिया करो। खैर अब तो बहुत एक अच्छी सी सिचुएशन ये हो गई है कि आयशा जो है वो लाइक शी इज अंडरस्टूड, और मेरी वाइफ की और मेरी माँ की इतनी अच्छी रिलेशनशिप है कि ये दोनों भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। That's good. और ये बड़ी कामयाब सिचुएशन है, कम होता है ऐसा कि अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि देखो ये तो करना पड़ता है। देखो जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपनी बीवी से कहता हूँ कि तुम्हारा भाई है और तुम्हारा भाई है, अगर तुम्हारा भाई अपनी माँ का ख्याल नहीं करेगा, तुम्हारी माँ का ख्याल नहीं करेगा, तो फिर कौन करेगा? ठीक है, इसी तरीके से मुझको अपनी माँ का ख्याल करना है। सो यू हैव टू फाइंड दिस बैलेंस। यू सी, अगर तुम इसमें अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम तुम्हारी है। बिल्कुल, मैं मतलब लाइक इट्स गॉट नथिंग टू डू विद मी।